हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम सीखने वाले हैं इसके अंदर जब हम अरेंज का मेन्यू प्रेस करते हैं तो हमें उसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है शेपिंग का। तो आज हम देखने वाले हैं शेपिंग के टूल को। तो ये हम बाहर से यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। जब भी आप मान लीजिए यहाँ पे कोई भी दो ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया, एक और मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। जब हम इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको पिक टूल पे जाना है, पहले एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना, फिर कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है और फिर दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो वैसे ही आपको ऊपर प्रॉपर्टीज़ में कुछ ये वाले बटन नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं हम इनसे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। काफ़ी कमाल के टूल हैं, इससे हम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इमेजेस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम इसको। तो मैं पहले ये वाले ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो मान लीजिए हमें एक यहाँ पे हार्ट की शेप बनानी है। तो हार्ट की शेप बनाने के लिए जनरली हमें पता है कि हम लोग पेन टूल का यूज़ करते हैं। अगर मैं पेन टूल का यूज़ करूँ हार्ट बनाने के लिए तो मुझे कुछ इस तरह की मेहनत करनी पड़ती है। तो पेन टूल में जैसे मैंने शुरू किया, पेन टूल यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर उसके बाद ये कुछ ऐसे किया और फिर ऐसे इसको जोड़ दिया। तो मुझे इसमें बहुत टाइम लग जाता है और उसके बाद शेप भी चेंज करनी होती है मुझे। मान लीजिए मुझे इसकी शेप भी बदलनी है या इसे ठीक करना है तो शेप टूल पे जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो प्रॉब्लम है या मुझे इतना टाइम लग रहा है एग्जैक्ट शेप बनाने में, तो मैं चाहता हूँ ये काम मेरा जल्दी से हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसे अभी डिलीट कर रहा हूँ। मैं एक और नए तरीके से आपको बनाना सिखाता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो आपने क्या करना है, जूम टूल के ऊपर जाना है, माउस का क्लिक करना है और जितने एरिया पे आपने काम करना है उतना आपने सिलेक्ट करके माउस का बटन छोड़ देना है। तो उतना ही एरिया जूम हो जाएगा इसके अंदर। अब मैंने पिक टूल पे क्लिक किया। अब मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है कुछ इस शेप में। तो आपने क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में आना रेक्टेंगल की। यहाँ पे आपको कॉर्नर रेडियस मिलेगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे लगा हुआ जो लॉक है उसे हटा देना है। अगर आप पुरानी कॉरल यूज़ कर रहे हो तो इसके आसपास आगे या पीछे आपको ये लॉक मिल जाएगा। तो आपने लॉक हटाना है। हम क्या करेंगे, इसके सिर्फ रेडियस ऊपर वाले साइज़ के चेंज करेंगे। मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया और यहाँ पे 50 डाल दिया और उसके बाद मैंने एंटर कर दिया। एक बार हम इसको जूम आउट करके देखते हैं तो मेरे पास कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। अब मुझे इसी शेप का एक डुप्लीकेट बनाना है। तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी भी प्रेस कर सकते हो या फिर आप कीबोर्ड से प्लस का साइन भी प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इसका एक डुप्लीकेट आ चुका है। उसके बाद आपने ऊपर यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रोटेट करना चाहते हैं। तो मैंने इसको रोटेट करने के लिए ऊपर ही प्रॉपर्टी बार में जो सेकंड इमेज है प्रॉपर्टी बार में, उसको मैंने यहाँ पे 90 डिग्री टाइप कर दिया। और 90 डिग्री टाइप करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे एंटर करना है। तो आपको इमेज कुछ इस तरह की नज़र आएगी। तो मैंने क्या करना है, जो सेकंड मेरे पास इमेज आई है उसको मैं रोटेट करके बिल्कुल यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ इसके बिल्कुल साथ। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे कि आपको उसमें से वो शेप नज़र आनी शुरू हो गई है। इसमें से थोड़ी सी कमी रह गई है, हम उसको दूर करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कमी क्या है। हमें थोड़ी सी यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर देखना पड़ेगा कि हमने इमेज जो लिया वो कुछ ऐसे ओवरलैप ना करे इसको। तो मैं एक रेक्टेंगल रिमूव करके यहाँ से जो दूसरा अभी मैंने डाला है उसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब फिर वैसे ही मैं इसकी कॉपी कर रहा हूँ, प्लस का साइन प्रेस करना है आपने और यहाँ से आपने इसको 90 डिग्री रोटेट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 90 लिखा और एंटर किया तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको उठा के मैं यहाँ पे बिल्कुल नीचे इसके साथ एडजस्ट कर देता हूँ। तो अब देखिए कितनी फाइन और बढ़िया शेप आ गई है। तो मैंने क्या करना है, इसके बाद पहली वाली इमेज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करके दूसरी को भी सिलेक्ट कर लेना है। चाहो तो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो दोनों इमेज को। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो ऊपर प्रॉपर्टी बार में हमें कुछ ऐसे टूल दिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वेल्ड को। तो मैं यहाँ पे जो इसके ये लाइंस आ रही हैं अंदर की तरफ, मैं इसे यहाँ से वेल्ड के टूल से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ। तो अब देखिए कितनी एक्यूरेट शेप हमें मिल रही है। अब इसे चाहो तो आप जैसा मर्जी चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शेप टूल में जाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है या आपको लगता है कि आपके हिसाब से नहीं है, तो लगता है कि एंकर पॉइंट यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं आपको नहीं चाहिए, आप उन्हें डिलीट कर सकते हो। मैंने क्लिक किया और ये डिलीट हो गए।
कुछ ऐसे डबल क्लिक करोगे तो ये रिमूव हो जाएंगे। यहाँ भी आपको जब आप नीचे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। अब आप इसमें जो मर्जी मॉडिफिकेशन करके अपनी शेप में चेंज कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए ये वैसा ही शेप का चेंज करेगा। ठीक है, एक तो ये तरीका था कि हम लोग ऐसी शेप बना सकते हैं। एक दूसरी हम चीज़ देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एलिप्स टूल लिया यहाँ पे, यानी कि सर्कल बनाना है मुझे। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे कुछ सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो मैंने पिक टूल पे क्लिक किया और यहाँ पे जब मैं दूसरी बार प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इसके कॉर्नर पे कुछ रेडियस के साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा रोटेट कर लिया, कुछ ऐसे थोड़ा सा रोटेट करना है। अब मैंने फिर से इसका एक डुप्लीकेट बनाया। मैंने प्लस का साइन प्रेस किया या कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हो आप कीबोर्ड से। उसके बाद यहाँ पे कुछ मिरर बटन्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिनसे हम इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पे प्रेस कर दिया तो ये कुछ इस शेप में आ गया। मैंने इसको थोड़ा सा ड्रैग करके कुछ ऐसे रख दिया यहाँ पे। अब मैंने इन दोनों इमेजेस को आपस में सेलेक्ट किया। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने इन दोनों इमेजेस को जैसे एक पे क्लिक किया, फिर शिफ्ट के साथ दूसरी इमेज पे क्लिक किया और उसके बाद फिर से प्रॉपर्टी बार पे मैं आ गया, क्योंकि जो ये वेल्ड का ऑप्शन ये तभी एक्टिवेट होता है जब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए होंगे और आपने क्लिक कर देना। तो आप देखिए कैसे कितनी बढ़िया एप्पल की शेप हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो ऐसे और भी मज़ेदार शेप आप इसके अंदर बना सकते हो। मान के चलते हैं एक मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया ऐसे कुछ, इसके कॉर्नर पे मैं कुछ सर्कल बनाता हूँ। जैसे मैंने एलिप्स टूल से लिया, इसको एलिप्स टूल पे क्लिक किया और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कुछ छोटे छोटे सर्कल ड्रॉ कर दिए, कुछ ऐसे। कोई भी आप शेप यहाँ पे लेके कुछ भी कर सकते हो। मैंने इन सभी को लिया। अभी मैं ये नहीं इसमें बना रहा कि ये छोटा है बड़ा है, जस्ट मैंने आपको सिखाने के लिए ये इन ऑप्शन को लिया। अब मैंने इन सभी को एक एक करके ऑब्जेक्ट को शिफ्ट का बटन प्रेस करके सेलेक्ट कर लिया, तो ये सभी सेलेक्ट हो गए। उसके बाद मैंने क्लिक किया यहाँ पे फिर से वेल्ड टूल के ऊपर। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए कितनी बढ़िया शेप ये ऐसे बना सकता है। अगर आप एग्जैक्ट सर्कल लेके हर जगह पे सेट करोगे तो बहुत बढ़िया शेप यहाँ पे बनेगी, लेकिन हम टूल सीख रहे हैं तो इसलिए हम इन चीज़ों को अभी उस तरीके से नहीं कर रहे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। अगर मान लीजिए मुझे कुछ ऐसी शेप बनानी है तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एलिप्स लिया, इसके बिल्कुल साथ एक और एलिप्स बनाया, एक और छोटा सा बनाया। ऐसे ही सेम मैंने इस साइड भी एलिप्स ड्रॉ किए, कुछ ऐसे बना लिए एलिप्स। तो अब मैं क्या करूँगा, इन सभी एलिप्स को वन बाय वन सिलेक्ट कर लूँगा, या तो शिफ्ट के बटन से कर लिए, चाहे आप इसे ड्रैग करके भी कर सकते हो। और उसके बाद मैंने वेल्ड टूल पे क्लिक किया। तो जैसे आप वेल्ड टूल पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसी शेप मिल जाएगी। जैसे आपने कोई बादल बनाना हो या कुछ भी, तो कितने ईजिली हम बढ़िया बढ़िया शेप इसके अंदर बना सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, इसके ऊपर मैं पेन टूल से एक छोटी सी वैसे ही शेप बना रहा हूँ। मैंने कुछ ऐसे शेप बना दी है इसके अंदर, कुछ दिस वन, ठीक है। इसी का मैंने एक डुप्लीकेट बनाया प्लस का साइन प्रेस करके और ऊपर से, ठीक है, मिरर हॉरिजॉन्टली कर दिया और इसको भी थोड़ा सा इससे दूर रख दिया, कुछ ऐसे। अब मैं इन दोनों को आपस में वेल्ड करके एक साथ बनाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, सभी एरिया को सिलेक्ट कर लिया, चाहे आप शिफ्ट के बटन से भी प्रेस कर सकते हो, और वेल्ड पे क्लिक किया। तो देखिए कितनी अच्छी शेप हमने यहाँ पे इसकी ड्रॉ कर लिया। तो ऐसे आप जितनी मर्जी अमेजिंग शेप्स इस टूल के साथ बना सकते हो। तो इन्हीं टूल की हेल्प से हम कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे सीखते हैं। इन्हीं टूल के साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, वो हम देखते हैं कि वो क्या है। मान लीजिए यहाँ पे अभी हमने जैसे एक शेप बनाई थी। अब इस शेप में से जो हार्ट है, ये हार्ट मुझे हाफ चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जो हाफ हार्ट है वो यहाँ से कट जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, यहाँ से रेक्टेंगल टूल पे क्लिक किया और उसके बाद जो भी इसकी हार्ट की शेप थी उतने एरिया को, जितना भी मैं कटिंग करना चाहता हूँ उसको मैंने रेक्टेंगल से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, मुझे हाफ चाहिए। तो अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट करना है, इन दोनों को। सबसे पहले आपको प्रेस करना है रेक्टेंगल पे और उसके बाद आपने लेना है यहाँ पे हार्ट को। जैसे आप क्लिक करोगे आपको वही सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। तो इसमें सेकंड ऑप्शन यूज़ करने वाला हूँ मैं ट्रिम का। तो ये आपका बचा हुआ पार्ट जो भी आपने रेक्टेंगल के अंदर रखा वो ट्रिम हो जाएगा पार्ट। मैंने क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पे हमें ये शेप मिल गई।
ऐसे ही हम बहुत ही अमेजिंग चीज़ें कर सकते हैं इसके अंदर। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा इंटेली, मैंने लिखा यहाँ पे, मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसमें से मुझे हाफ जो लिखा हुआ है वो नहीं चाहिए, तो आपने क्या करना है, रेक्टेंगल पे क्लिक करना है, उसके बाद टेक्स्ट या सेकंड अदर ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है ट्रिम के ऊपर। जैसे आप ट्रिम पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका टेक्स्ट था वो हाफ रह जाएगा, यानी कुछ भी आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ट्रिम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक शेप बनाई है, इसे मुझे ट्रिम करना है कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ से पेन टूल ले रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर कुछ ड्राइंग करके ट्रिम करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे क्लिक किया और कुछ ये शेप बना दी। अब मैंने इन दोनों को माउस के साथ सिलेक्ट किया और फिर से मैंने ट्रिम के ऊपर क्लिक किया। तो अब देखिए मैं यहाँ से जो मैंने शेप बनाई थी उसे मैं दूर कर रहा हूँ, तो अब देखिए मेरे पास इतना पार्ट रह गया। तो अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रिम कर सकते हो जो भी आपको अननेसेसरी लगती हैं बनाई हुई शेप्स के अंदर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ट्रिम के ऊपर। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एलिप्स ड्रॉ किया, उसके ऊपर एक और एलिप्स मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मुझे इस शेप में से मुझे ट्रिम करना है पार्ट, या मैं कोई शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मुझसे पेन में ईज़िली नहीं बन पा रही, जल्दी से नहीं बन पा रही, तो मैं जल्दी से कैसे बनाऊँगा। तो मुझे ये वाला पार्ट यहाँ पे चाहिए जो आप देख पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ट्रिम के ऊपर जाऊँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमें वो शेप इसके ऊपर जो मैं चाहता हूँ वो हमें मिल जाएगी। हमारा नेक्स्ट टूल है इसके अंदर, वो है इंटरसेक्टिंग। अगर मान लीजिए हमने कुछ इंटरसेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे ये सारा कुछ अभी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा, मैं इसे थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ इसका। तो अब इसमें से मान लीजिए मुझे हाफ कलर फिल करना है और हाफ नहीं करना। रेक्टेंगल यहाँ पे पड़ा है तो आप रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करिए, ठीक है। रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के बटन से भी सिलेक्ट हो सकता है। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे इंटरसेक्ट पे। जैसे ही आप इंटरसेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसे नज़र आएगा। तो आपने क्या करना, पहले बाहर कहीं प्रेस करना है माउस के साथ, और उसके बाद इस इमेज को जो आपने रेक्टेंगल बनाया था उसे साइड में रख देना। अब आपके पास ये देखो एक और शेप यहाँ पे इसके साथ ही इसकी कॉपी बन के इंटरसेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में हमें कुछ ये चीज़ मिलेगी। अब जो मेरी सिलेक्टेड पार्ट है मैं उसमें यहाँ से कोई भी कलर फिल कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे जैसे रेड कलर फिल कर दिया, तो अब देखिए कुछ इस तरह से इसने इसको इंटरसेक्ट कर दिया। हालांकि ये इस इमेज के ऊपर इसका सेकंड पार्ट है, और जो ब्लैक वाला पार्ट है उस पर क्लिक करके मैं कोई भी दूसरा कलर फिल कर सकता हूँ। तो देखिए कितने इजीली हमने इसको इंटरसेक्ट कर लिया। इंटरसेक्ट में हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एप्पल की शेप है, इसमें से मुझे कोई डिफरेंट पार्ट इंटरसेक्ट करना है जो बेसिकली मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे कोई भी शेप ले लूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सर्कल लिया, तो मैंने सर्कल से इतना पार्ट जो है सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इंटरसेक्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे इंटरसेक्ट पे क्लिक करूँगा, जहाँ भी ये दोनों इमेज इकट्ठी मिलेगी और उसके बीच में जो पार्ट बचता है इंटरसेक्ट, उसको अलग कर देता है। तो मैंने यहाँ पे इसको साइड में रखा, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक और स्पेयर इमेज आ गई है इंटरसेक्ट होने के बाद। तो अब आप इसका कुछ भी कर सकते हो जो आप चाहें, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको इंटरसेक्ट करके ये दिखा दिया। तो आप ऐसे बहुत सी चीज़ें अमेजिंगली इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक इमेज है, इसमें से भी कोई पार्ट में अगर इंटरसेक्ट करके निकालना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल लिया, मैंने ये शेप ले ली और मुझे ये बीच वाला पार्ट इंटरसेक्ट करके बाहर निकालना है। तो मैंने क्या किया, वही शिफ्ट के बटन को प्रेस करके रखा और दोनों इमेज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे प्रेस किया, तो हमें, मैं इसको बाहर रख देता हूँ। देखो हमारे पास एक और इंटरसेक्ट होके वो पार्ट निकला है। तो ऐसे अब कोई भी इमेज अगर आपके पास है, टिपिकल शेप है और आप उसे खुद नहीं बनाना चाहते, तो आप इंटरसेक्ट, ट्रिमिंग, वेल्ड, इन सभी टूल की हेल्प से काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हो। हम इसके साथ यूज़ होने वाले और टूल्स भी देखते हैं कि वो किन काम में आते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिंप्लीफाई।
मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया और एक हम एलिप्स यहाँ पे ले लेते हैं। कलर फिल कर रहा हूँ ताकि हम इजीली इन चीज़ों को जस्टिफाई कर सकें कि ये टूल कैसे यूज़ होता है। मैंने यहाँ पे एक जो एलिप्स है उसके अंदर येलो कलर फिल किया और जो नीचे वाला रेक्टेंगल है वहाँ उसके लिए मैंने ऑरेंज कलर साइड से फिल कर लिया। अब आपको जैसा ये दिख रहा है, जो हमारा ऑप्शन होता है सिंप्लीफाई का, मतलब जो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही शेप को ट्रिम कर देगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे नीचे रेक्टेंगल रखा, ऊपर सर्कल रखा, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। जैसे मर्जी आप सिलेक्ट कर लो इसे, और जैसे ही आप यहाँ पे सिंप्लीफाई पे क्लिक करोगे तो ये देखिए इसने उतने पार्ट को यहाँ पे ट्रिम कर दिया। मान लीजिए इसकी उल्टा होता हमारे पास, जो हमारे पास ये इमेज है या ये एलिप्स है ये इसके बैक साइड में होता है। इसको बैक साइड में भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप कीबोर्ड से शिफ्ट पेज डाउन प्रेस कर सकते हो। जैसे आप शिफ्ट पेज डाउन प्रेस करोगे तो आप देखिए वो इसके बिल्कुल नीचे चला गया। अगर आप शिफ्ट पेज अप प्रेस करोगे तो ये इसे आप ऊपर लेकर आ सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के, ये शिफ्ट पेज डाउन से। या फिर आप माउस का राइट क्लिक कर सकते हो, जहाँ से आपको ऑर्डर में जाना है, ऑर्डर में आपको यहाँ पे मिलेगा टू फ्रंट ऑफ पेज, और अगर आप दोबारा से क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक मिलेगा टू बैक ऑफ पेज। तो हमने इसको बैक में सेंड कर दिया। अब मैं फिर दोनों ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है ऑब्जेक्ट, और अगर मैं फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ तो आप देखिए उसने जैसा विजिबिलिटी थी वैसा ही उसको सिंप्लीफाई कर दिया, यानी कि उसने अब तब देखिए उसने सर्कल या एलिप्स को रिमूव कर दिया। जैसा वो दिख रहा था वैसा ही उसने उसको ट्रिम करके हमारे सामने रख दिया। इससे मिलते जुलते कुछ और भी टूल हैं। ठीक है, मैं इसे अंडू कर रहा हूँ तो मैं इसे वापस वैसा ही बना देता हूँ जैसा ये था। तो हमारे पास अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इसमें इससे मिलते जुलते कुछ और टूल भी हैं। तो ये हमने जो अभी देखा था सिंप्लीफाई टूल, तो उसके लिए इन्होंने इजीली यहाँ पे कुछ ऑप्शन बनाया, जैसे फ्रंट माइनस बैक। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा यानी कि जो फ्रंट है उसमें से बैक जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ इस टूल के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो अब देखिए फ्रंट माइनस बैक से कुछ ही ऐसा होगा। ठीक है, और अगर मैं फिर से दोनों ऑब्जेक्ट को लेता हूँ, अगर मैं इसके आगे वाला ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब बैक माइनस फ्रंट, यानी कि बैक में से फ्रंट माइनस हो जाएगा। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो मैं इसे अंडू कर रहा हूँ। आप ऐसे ही इन टूल को यूज़ करके अपने लिए अमेजिंग इफेक्ट जल्दी से ही बना सकते हो। इसके बिल्कुल आगे चल के हमें एक चीज़ नज़र आती है, क्रिएट बाउंड्री। उसमें क्या होता है कि जैसे ही हमने ये शेप सेलेक्ट की हुई है, जैसे मेरे सामने ये ऐसे शेप है, मुझे इसकी बाउंड्री बनानी है। सिर्फ बाउंड्री का मतलब होता है इसकी आउटलाइन बनानी है। तो मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया क्रिएट बाउंड्री पे। तो जैसे मैं क्लिक कर दूंगा ऊपर से हट जाते हैं, जैसे हम इफेक्ट यूज़ करते हैं तो टूल रिमूव हो जाता है ऊपर से। तो अब देखिए मैंने इसको साइड में रखा तो इसने देखिए उस इमेज की बाउंड्री बना दी है। तो ऐसे कोई भी शेप हम बनाते हैं, अगर हमने उसकी बाउंड्री बनानी है तो हम इजीली इसके अंदर बाउंड्री बना सकते हैं। ये कह लो कि हमने इन दोनों को वेल्ड करके कुछ इस शेप में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे। बाय बाय।